सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट ट्रैकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईडीए के बारे में। सो ईडीए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के फील्ड में क्यों ना वर्क कर रहे हो, क्योंकि ईडीए की मदद से ही हम लोग अपने डेटा सेट को कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको विजुअलाइज कर पाते हैं, और उसमें मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं है, डुप्लीकेसी है कि नहीं, उसमें मतलब बहुत सारे ऑप्शंस को अप्लाई करके उस तरह उसको क्रिएट करते हैं या उस तरह उसको कन्वर्ट करते हैं जिस तरह से हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है, वो उस डेटा से अपने आप को ट्रेन कर सके, अपने चीजों को टेस्ट कर सके। ठीक है, अगर मैं बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊं, मान लिया आपके पास कोई डेटा सेट है जो कि एक ऑब्जेक्ट टाइप डेटा सेट है। अगर आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, तो क्या आप ऑब्जेक्ट टाइप डेटा सेट से उसको ट्रेन कर पाओगे अच्छे से? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसको अगर अच्छे से ट्रेन होना है तो एक न्यूमेरिक टाइप डेटा सेट ही चाहिए होता है, अगर आपको एक्यूरेसी लेकर के आनी है। सो इसीलिए हम लोग अपने डेटा सेट को कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को जिस टाइप के डेटा सेट की नीड होती है। सो ईडीए ऑपरेशन बेसिकली हमारा यही होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब हम लोग अपने डेटा को सेट को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, और जो भी हमें नीडेड आउटपुट चाहिए होता है वो वहां से हम निकालते हैं। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे जो डेटा लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सो ईडीए स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट बिफोर अप्लाइंग एनी मशीन लर्निंग और स्टैटिकल मॉडल। ओके, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? सो इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं या डुप्लीकेसी है तो उसको रिड्यूस करेंगे, क्लीन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, जो भी हमें नीडेड आउटपुट चाहिए वो वहां से निकालेंगे। ठीक है। सो ईडीए को पढ़ने से पहले आपको दो तीन लाइब्रेरीज की नीड होगी। सो मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पे लेकर चलता हूँ। सो स्टेप वन, सॉरी, आपको नीड होगी पांडास की। सो पांडास एसपीडी, ठीक है। फिर आपको नीड होगी नमपाई की। सो नमपाई, वन सेकेंड, नमपाई एस एनपी। मुझे लगता है कि अगर आप ईडीए पढ़ रहे होंगे तो आपको इन सारी लाइब्रेरीज के बारे में पता ही होगा, ठीक है, और आप इंस्टॉल भी किए होंगे। सो मैं तीसरी लाइब्रेरी का यूज करूंगा, मैट डॉट लिब, सॉरी, वन सेकेंड, मैट डॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। ओके, और एस पी एल टी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, और एक लास्ट में इंपोर्ट कराऊंगा सीमॉन, और सीमॉन को मैं कर दूंगा एस एस एन एस। ओके, सो वन सेकेंड, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में। आप जैसे कि आप देख सकते हो टाइम को, और जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब ये क्यों टाइम ले रहा है भाई? ओके, सो हो सकता है कि मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो हो, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया। अब मैं, जो हमारा स्टेप टू होगा, ठीक है, सो स्टेप टू जो है हमारा, सेकंड स्टेप है हमारा, वो होगा डेटा सेट को लोड कराने का काम। ठीक है। सो यहाँ पे मैं डीएफ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर एस एन एस डॉट लो डेटा सेट, मतलब कि मैं सीमॉन का यूज करके डेटा सेट यहाँ पे लोड कराता हूँ। अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल, कोई सीएसवी फाइल होगी, तो उसको आप लोग पांडास का यूज करके रीड सीएसवी या रीड एक्सएलएस करके उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो और उस पर भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, डीएफ डॉट हेड, मैं इसका देख लेता हूँ कि स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ एंड पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीसीज, ये हमारे पास 5 रोज यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ, तो df डॉट इन्फो से मैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पीसीज, और इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। और जो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ एंड पेटल लेंथ, पेटल विड्थ है, इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, एंड स्पीसीज का जो हमारा डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। और टोटल मेमोरी यूजेस आप देख सकते हो 6.0 केबीज। अगर मैं इसका शेप भी देख लूं, तो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट डीएफ डॉट शेप,
और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप लोग सेव भी यहाँ पे देख सकते हो कि 150 यहाँ पे रोज है एंड 5 यहाँ पे कॉलम्स है। ठीक है, सो थोड़ा सा हमें इसका और डेटा चेक करना चाहिए। सो मैं यूज करूंगा df डॉट डिस्क्राइब का, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो df डॉट डिस्क्राइब हमारा होता है, ये जो कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उन्हीं पे ये अच्छे से वर्क कर रहा होता है। तो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ एंड पेटल विड्थ में हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। सो इसका काउंट क्या होगा, आप लोग देख सकते हो 150 150 150 है मीन। ये आप लोग देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, एंड 25% इसका क्या होगा, 50% क्या होगा, 75% क्या होगा, और इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी उनमें वो क्या होंगी, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो एक क्लिक में। ठीक है, सो ऐसे हम लोग अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 ये हो गया, एंड स्टेप 3 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। स्टेप 3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में जब आप चीजों को अच्छे से परफॉर्म करोगे, चाहे जितना वो बड़ा डेटा सेट होगा, आप लोग अच्छे से उसको एनालाइज कर पा रहे होगे। सो स्टेप मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, और स्टेप 5 में मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेसी है कि नहीं है, क्या उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं है। सो स्टेप 5 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। स्टेप 5 में मैं क्या करूंगा, स्टेप 5 में मैं करूंगा मिसिंग वैल्यूज स्लैश एन, और मैं करूंगा df डॉट इज नल, और df डॉट इज नल, और अगर मैं कर दूं डॉट सम। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास नल वैल्यूज नहीं है, ना सपल लेंथ में है, ना सपल विड्थ में है, ना पेटल लेंथ में है, और पेटल विड्थ में भी नहीं है, और स्पीसीज में हमारे भी कोई भी यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ठीक वैसे डुप्लीकेसी अगर चेक करूं, सो मैं डायरेक्टली करता हूँ df डॉट डुप्लीकेटेड, और मैं रन करता हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डुप्लीकेसी, सो मैं इसको अगर डॉट सम कर दूं तो ये मुझे दिख जाएगा। ओके, सो डुप्लीकेट जो वैल्यू है हमारी वो यहाँ पे केवल और केवल एक है। ठीक है, सो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो कि उसमें डुप्लीकेसी है कि नहीं। सो बेसिकली ये जो हमारे जो 4 ऑपरेशंस थे या 4 स्टेप थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको 5 लग रहे होंगे, लेकिन ये पहला वाला तो इंपोर्ट लाइब्रेरी था, सो उसका यूज भी यहाँ पे हम करेंगे। और जो अब हमारा जो काम है वो है डेटा विजुअलाइजेशन का। ठीक है, सो स्टेप 5 तो हो चुका है, मैं स्टेप 6 कर देता हूँ। सो स्टेप 6 में मैं रिलेशनशिप देख लेता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फीचर्स। सो मैं उसके लिए पेयर प्लॉट का यूज करूंगा। सो एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, और वो पेयर प्लॉट रहेगा डीएफ का, और विद रिस्पेक्ट टू रहेगा स्पीसीज। ओके, सो एस 1 सेकेंड। ओके, और अगर मैं इसको कर दूं पीयर टी डॉट शो, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। सो अब यहाँ पे आप जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करके अपना ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे स्कैटर प्लॉट का यूज भी किया गया है, कितनी अच्छे तरीके से कलराइजिंग की गई है सारे डेटा सेट की। सो ऐसे आप लोग अपने पेयर प्लॉट फंक्शन की मदद से, जो कि सीमॉन के अंदर रिप्रेजेंट होता है, उसका यूज करके अपने डेटा सेट को अच्छे से विजुलाइज भी कर सकते हो। सो अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या उसमें आउटलायर्स है कि नहीं है। सो आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉक्स प्लॉट का। सो मैं यूज करूंगा बॉक्स प्लॉट, और बॉक्स प्लॉट के अंदर मैं दे दूंगा डेटा इज इक्वल टू डीएफ, एंड अगर मैं इसको कर दूं पीएलटी डॉट शो। ओके, सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि उसका जो आउटलायर्स है वो क्या आया है, एंड सैपल विड्थ में आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है,
सो ये यहाँ पे मैं स्टेप, अभी आप कहोगे कि स्टेप 6 ये है हमारा, सो स्टेप 7 ये हमारा होना चाहिए। सो स्टेप 7 मैं इसको नहीं डालूँगा, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं, ये ऑलरेडी हमारी किसके अंदर आ रही हैं? ये ऑलरेडी हमारी डेटा विजुअलाइज़ेशन के अंदर आ रही हैं। ठीक है? सो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, df डॉट core, और अगर मैं इसको SLS डॉट हीट मैप, और इसके अंदर मैं कोर कर दूं, ठीक है, और सी मैप मैं इसको दे दूं, कूल वार्म कर देता हूँ, ठीक है। सो कूल वार्म, अगर मैं कर दूं plt डॉट शो, ओके। सो यहाँ पे मैं करूंगा न्यूमेरिकल ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक डेटा सेट है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये ठीक है। सो स्पीसीज हमारी ऑब्जेक्ट टाइप की है। सो ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा सेट का हम लोग कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एरर दे रहा है, जो कि हमारे, अगर हम कोरिलेशन देखना है तो वो केवल हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज पे निकलेगा। सो अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका रिलेशन कैसे यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सैपल लेंथ, सैपल विड्थ एंड पेटल लेंथ, पेटल विड्थ के अकॉर्डिंग। सो ऐसे हम लोग चीजों को अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में, और अपने डेटा सेट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे ज्यादा ये करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, इसका सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग इसको डाउनलोड करके और अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।